हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी, जिसका शीर्षक है अशोक का शस्त्र त्याग। आज हम इस शीर्षक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही खास होगा, खास करके बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 के और कक्षा 8 के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। जैसा कि सवाल नंबर पहला एक क्या कहता है कि सवाल 1 में कहता है कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही। यह पंक्ति किसने कही। अगर आप वह चैप्टर नहीं पढ़े हैं कक्षा 8 का अशोक का शस्त्र त्याग, तो आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको पढ़ते भी नहीं है तो उसका व्याख्या हम अपने इस चैनल के वीडियो में भी बना चुके हैं, मतलब उसके लिए अलग से वीडियो बना चुके हैं। अगर वह देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 8 क्लास का हिंदी एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें टोटल हिंदी का क्या है आपका बना हुआ है वीडियो, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर। तो चले समझते हैं। जैसा कि सवाल नंबर आपका 1 में है कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही। तो इसका ऑप्शन ए पद्मा ने, बी सैनिकों ने, सी सेनापति ने और डी अशोक ने। तो आपको पता होगा, अगर आप पढ़े हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने। अशोक ने ही कहा था कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है आपका। कलिंग संबंधित है ए रानी लक्ष्मीबाई से, बी पद्मा से, सी अशोक से, डी इनमें से किसी से नहीं। यानी कलिंग जो संबंध है, मतलब कलिंग से जो संबंधित है वो किस से है। यानी कलिंग जो है वो पद्मा से संबंधित है ना, क्योंकि कलिंग का जो राजा थे उसकी जो बेटी थी उसका नाम क्या था, पद्मा, जिन्होंने क्या किया था, युद्ध चालू कर दिया था, है ना, कि 4 साल तक युद्ध हुआ था। जब पूरा पुरुष मर गया तो उन्होंने क्या किया, अपना युद्ध चालू कर दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। 4 साल चला ए कलिंग का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी प्लासी का युद्ध, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग का युद्ध। किसका, कलिंग का युद्ध। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, है ना। बोला क्या सवाल नंबर 4 में, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया। ए अशोक ने, बी पद्मा ने, सी लक्ष्मीबाई ने, डी सेनापति ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सैनिकों को जो तलवार फेंकने का आदेश दिया वो अशोक ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर आपका 5 क्या कहता है। पद्मा का संबंध है ए बॉक्सर की लड़ाई से, बी 1857 की लड़ाई से, सी कलिंग के युद्ध से, डी प्लासी की लड़ाई से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग के युद्ध से, है ना। किसके युद्ध से, कलिंग के युद्ध से। अब समझते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उनके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। ए लाल, बी पीला, सी सफेद, डी नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो क्या करते थे, पीला रंग के वस्त्र धारण किए थे। किस रंग के, पीला रंग के। तो देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है। ए पुरुषों की, बी स्त्रियों की, सी यक्षों की, डी किन्नरों की। तो जैसे ही कलिंग का फाटक खुलता है तो वहां पे स्त्रियों की सेना बाहर निकलती है, जिसमें उस राजा के जो बेटी है वो उसका नेतृत्व करती है, पद्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। अपने पाठ्य पुस्तक में वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है। ए अशोक का शस्त्र त्याग, बी बाल गोविंद भगत, सी हुंडरू का जलप्रपात, डी ठेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक का शस्त्र त्याग। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। पद्मा कौन है। ए कलिंग महाराजा की बेटी, यानी महाराज की बेटी, बी मगध की राजकुमारी, सी कलिंग की रानी, डी मगध की रानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो पद्मा थी वो क्या थे, कलिंग महाराज की बेटी थी, है ना। तो देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है। अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विद्या है, मतलब ये कौन सा विद्या है।
ए रेखाचित्र, बी कहानी, सी एकांकी, डी नाटक। जो अशोक का शस्त्र त्याग है, गद्य है, इसका क्या है? मतलब रेखाचित्र है, कहानी है, एकांकी है, नाटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? एकांकी है ना? क्या है आपका? एकांकी है, क्योंकि ये देखा हुआ हाल को बयां करता है, इसीलिए ये क्या है? एकांकी है। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 में आपका क्या कहता है। सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? ए कलिंग के महाराज, बी कलिंग के सेनापति, सी पद्मा, डी किसी के सामने नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पद्मा के सामने आप उन्होंने क्या किया था? अपने तलवार को नीचे फेंक दिया था। क्या कर दिया था? तलवार को नीचे फेंक दिया था, है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की, वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन है? ए सम्राट अशोक की, बी पद्मा, सी कलिंग के महाराज, डी कलिंग के सेनापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? पद्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी पद्मा ने ही कहा था कि देखो अगर तुमको युद्ध नहीं करना, उन्होंने तुम्हारे भाई, पुत्र और पति को सबको मार के फेंक दिया है, इसीलिए हमें युद्ध करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है? ए प्रेमचंद्र, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी शिव पूजन सहाय, डी वंशीधर श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वंशीधर श्रीवास्तव। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है। अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है। ए अशोक का शस्त्र त्याग, बी हौसले की उड़ान, सी झांसी की रानी, डी दीनबंधु निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक का शस्त्र त्याग। उन्होंने ही अहिंसा के प्रति क्या किया? मतलब एक मार्मिक विकास का मतलब विकास किया। मतलब उन्होंने क्या किया कि अहिंसा को छोड़ा जा सकता है, ये चीज उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या कहता है। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह राजकुमारी थी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी स्त्री थी, सी कमजोर थी, डी युद्ध नहीं जानती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, वह क्या थी? स्त्री थी। वो क्या थी? स्त्री थी। इस तरह से ये 15 क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आप जरूर बताइएगा कि आपका 15 में से 15 में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब हमारा चैनल को कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।